नमस्कार, मैं प्रभात। आज हम जिक्र करेंगे बिहार चुनाव के विषय के बारे में। बिहार चुनाव में काफ़ी गर्मी आ गई हुई है। जैसे कि हम बात करें कि चिराग पासवान भी अभी कहीं ना कहीं एनडीए से काफ़ी खफा लग रहा है, और तेज प्रताप की अगर बात की जाए तो वो भी महागठबंधन से काफ़ी खफा लग रहा है। तेज प्रताप का अगर ये रवैया और चिराग पासवान का अगर ये रवैया रहा तो दोनों पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आज तेज प्रताप के बारे में हम जिक्र करेंगे कि तेज प्रताप से अभी तक आरजेडी को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ चुका है। तेजस्वी यादव जबकि इस बातों से इनकार बराबर करते रहे हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए, पिछले चुनावों की बात की जाए, चाहे उपचुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, तो उससे साफ पता चलता है कि आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हाल में तेज प्रताप की स्थिति ये है कि वो परिवार से और अपने पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित हो चुके हैं। जब 25 मई को मामला सामने आता है कि जब लालू यादव उन्हें मतलब निष्कासित करते हैं तो सबके सामने में आता है। उससे कुछ दिन पहले तेज प्रताप के फेसबुक आईडी से एक फ़ोटो और वीडियो वायरल हुआ था, मतलब कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ वो, जबकि वो इन चीज़ों को स्वीकार किए थे कि वो मेरे आईडी से वो हमने ही पोस्ट किया था, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा था। उनका सीधा सीधा कहना था कि प्यार सभी करते हैं, अगर हम भी प्यार किए तो इसमें गलत क्या हमने किया है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दल मेरे साथ क्या कर रहा है और परिवार मेरे साथ क्या कर रहा है। चुनाव एक अलग मुद्दा है और पारिवारिक बातें अलग मुद्दा है, तो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि राजनीतिक दल और परिवार ये दोनों मायने नहीं रखती है चुनावी मामलों में। तो कहीं ना कहीं ये सीधा संदेश आरजेडी पार्टी के खेमे में जो भी बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं उनको सीधा ये चेतावनी एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनका ये सीधा चेतावनी है। और अभी वो अपना सीट फाइनल कर चुके हैं कि वो महुआ वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, जिसके तहत काफ़ी आरजेडी खेमे में चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि महुआ विधानसभा से तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी रहने वाले मुकेश कुमार अभी आरजेडी पार्टी से वहाँ से जीते हुए हैं। उनके लिए भी ये चिंता की बात है, और तेजस्वी यादव भी बोले थे कि महुआ से हो सके तो हम चुनाव लड़ेंगे या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर तेज प्रताप का कहना है कि एक सीट से तेजस्वी यादव लड़ ले, एक सीट से हम लड़ लेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद की बात है नहीं। ये मामला ज़्यादा सामने कब आता है, जब तेज प्रताप एक फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पर लिखते हैं कि टीम तेज प्रताप करके, और उनका इस पे जब न्यूज़ चैनल वाले पत्रकार जब पूछते हैं कि एक पेज आपने जो बनाया उसमें आरजेडी का जिक्र नहीं है, आप टीम तेज प्रताप क्यों किए हैं, तो तेज प्रताप का सीधा सीधा कहना था कि टीम तेज प्रताप उन युवाओं का संगठन है जो युवा अगर विधानसभा चुनाव में अगर लड़ना चाहेंगे तो हमारी टीम हर एक विधानसभा में उसकी मदद करेगी। अगर इसमें अगर देखा जाए, अगर आरजेडी से वो अलग रहेंगे, वो अपने ही निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए या अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए या किन्हीं और भी पार्टी के लिए अगर उनकी जो अपना पार्टी बनाए हैं टीम तेज प्रताप करके, अगर वो किसी और का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी को ये महंगा पड़ सकता है। अगर उनकी चुनावी करियर की बात की जाए तेज प्रताप की, तो तेज प्रताप का चुनावी करियर 2015 से चालू होता है। 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व के दौरान मतलब कि ये लोग साथ में महागठबंधन चुनाव लड़ते हैं, जो कि उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं, और वो पहली बार विधायक चुन कर आते हैं महुआ वैशाली से। वो पहली बार जब चुनाव जीत कर आते हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें मंत्री पद दिया जाता है। वो बस 2 साल ही उसे सही से निभा पाते हैं, और 2017 में जब नीतीश कुमार अलग होते हैं तो तेज प्रताप को इस्तीफ़ा अपने पद से देना पड़ जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, फिर 2020 का चुनाव आता है। 2020 के चुनाव में फिर तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से वो चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद
वो विधायक बनते हैं। फिर 2 साल 2022 में नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में शामिल होते हैं। उस दौरान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। फिर से तेज प्रताप यादव को फिर से मंत्री पद दिया जाता है वन एवं पर्यावरण का। फिर कुछ दिन होता है, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार पार्टी से अलग होते हैं और फिर से तेज प्रताप यादव को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में वो विधायक हैं। और जब जब तेज प्रताप यादव अपना बागी रूप लिए हैं तब तक आरजेडी को क्या क्या नुकसान हुआ है हम 2 चुनावों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा में तेज प्रताप यादव ने ऐसा ही किया कि शिवहर लोकसभा से अपने कैंडिडेट उतार दिए और जहानाबाद से अपने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन बात ऐसा रहा कि शिवहर लोकसभा में किसी कारणवश उनके जो निर्दलीय नेता होते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, किन्हीं कारणों से उनका नामांकन रद्द हो जाता है। लेकिन जहानाबाद सीट से मतलब कि उनके निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। जिस जहानाबाद में तेज प्रताप जाते हैं और वहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं कि ये सीट से आप तेज प्रताप का निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र प्रकाश वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद तेज प्रताप जब काफ़ी मेहनत करते हैं तो वो 75 से कुछ वोटे लाते हैं। वो तो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, लेकिन उनके खड़ा होने से आरजेडी को काफ़ी नुकसान होता है। आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद यादव को 1751 वोटों से हारना पड़ता है, जिसके कारण जदयू के प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत जाते हैं महज 1751 वोट से। मतलब कि आरजेडी के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट लाकर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो लोकसभा में भी एक सीट तेज प्रताप के कारण उनका खराब होता है। ऐसे ही उपचुनाव में भी संतोष कुमार यादव को वो चुनाव लड़ाते हैं और उसमें भी आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ता है। तो तेज प्रताप जब जब बागी रूप पकड़े हैं, जब जब अलग हुए हैं, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आरजेडी कमज़ोर हुई है जब जब तेज प्रताप अलग हुए। लेकिन इस बार तो और वो मतलब कि अलग ही रूप लिए हुए हैं और एकदम सामने आके बोल रहे हैं। अगर उनकी पारिवारिक बात की जाए तो पारिवारिक बात में एक्स हैंडल पे वो अपनी तीनों बहनों को अनफॉलो कर चुके हैं और फेसबुक पेज पे भी अपना नया पेज बना चुके हैं। अगर बात की जाए कि उनके अंदरूनी मामलों में क्या है कि तेजस्वी ज़्यादा ये जिक्र नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का सीधा सीधा कहना है कि आरजेडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तेज प्रताप यादव से, और नए नए पार्टी बिहार में तो हमेशा बनते ही रहते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव यहीं पे बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को अगर पार्टी मिलाने की बात हो या राजनीति मिलाने की बात हो तो वो हमने ही किया और हमने ही तेजस्वी यादव को राजनीतिक गलियारों में लाया। और तेजस्वी यादव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आरजेडी के लिए और बिहार के लिए। ये मामला कब सामने आता है, जब लोगों में चर्चा होने लगता है कि 19 जून को पहली बार तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भरे लहजे में अपनी बात रखी। तेज प्रताप ने अपने एक्स पर लिखा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूँगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूँ। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, कोई दल या कोई परिवार नहीं। इससे आपको साफ साफ अंदाज़ा लग गया होगा कि तेज प्रताप यादव काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आरजेडी खेमे से, और वो कई बार आरोप भी लगा चुके हैं कि परिवार में मेरे काफ़ी नज़दीक रहने वाले लोग ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर बात करें कि तेज प्रताप यादव जब से टीम तेज प्रताप बनाया है तब से एक पेज बनाया है टीम तेज प्रताप, तो पत्रकार जब पूछ रहे हैं कि कुछ चेंजिंग आया है, जैसे कि वो हरी टोपी के बजाय अब पीली टोपी पहनना चालू कर दिया है। पीली टोपी, जब पत्रकार उनसे पूछा कि आपने पीली टोपी क्यों पहना है,
तेज प्रताप इस पर कहते हैं कि हमारे संगठन में पीली और हरी टोपी दोनों को जगह मिली है। रंग का चुनावी गलियारों में काफ़ी महत्व रहा है कि हरा टोपी है तो मतलब कि आरजेडी वाले होंगे, कांग्रेस वाले होंगे, नीली टोपी, हरी टोपी, पीली टोपी, अगर रेड पहन ले कोई या भगवा पहन ले तो कहा जाता है कि ये बीजेपी वाले हैं। तो रंगों का काफ़ी प्रभाव रहा है और ऐसे में वो पीली टोपी पहने हैं और जनस्वराज भी है, जनस्वराज का भी पीली टोपी है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि तेज प्रताप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी संगठन के साथ वो जुड़ेंगे। और आरजेडी की बात रहे तो आरजेडी को कहीं ना कहीं समझना होगा कि चुनावी साल में, क्योंकि आरजेडी किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, उसमें भी बहुत सारे दल है और बिहार के बहुत सारे लोगों का उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं एक तबका ये है कि वो जो आरजेडी को जिताना चाहते हैं, जिसे आरजेडी की सरकार अच्छी लगती है, तो उनके लिए ये काफ़ी दुर्भाग्यवश है कि तेज प्रताप आरजेडी में नहीं है। और जो भी आरजेडी के फॉलोवर हैं, जो भी आरजेडी को पसंद करते हैं, उनको इन बातों से तकलीफ़ होगा। आप लोग अपनी क्या राय इसमें रखते हैं? आप लोग चुनाव को कैसे देखते हैं, बिहार चुनाव को? तेज प्रताप के बारे में क्या सोचते हैं और तेजस्वी को इस मूवमेंट में क्या करना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और आप लोग बिहार चुनाव का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।